हैं। आज वतन से बाप दादा भी आपका स्वागत कर रहे हैं और आप महावीर कुमारों के लिए हमारी महातपस्वी दीदियाँ और वरिष्ठ भाई आपके स्वागत के लिए विशेष पधारे हैं। एक बार आप सभी करतल ध्वनि से अपना भी स्वागत करेंगे और हमारे स्टेज पे उपस्थित महारथियों का भी स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय विजय भाई जी से, जो हमारे बीच में जींद से पधारे हैं। आप 1953 से संस्था से जुड़े हैं और 1981 से संपूर्ण रूप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जींद में विजय दीदी के राइट हैंड बन के पंजाब जोन की सारी ग्राम विकास की सेवाओं को बहुत सुचारू रूप से आप संभालते हैं। और भाई साहब की एक बहुत बड़ी विशेषता है, हमेशा ही उमंग उत्साह में हमने आपको देखा है। जब भी आपसे पूछते हैं आप कैसे हैं, तो आपका एक ही आंसर होता है, सुपर फाइन। और कहीं पर भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, हमने सोनीपत यहाँ पर भी देखा, चंडीगढ़ में भी देखा, जब भाई साहब आ जाते हैं तो पूरा भंडारा ऐसे संभल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो आपसे अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके मन में महावीर कुमारों के लिए क्या उद्गार हैं, हमारे बीच में अपनी शुभकामनाएं रखेंगे आदरणीय विजय भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मंच और आदरणीय हमारी बहनें और कुमार भाई, आप सबका इस भ्राता जी की तपोभूमि में, इतनी बहनों की इस तपस्वी भूमि में, जो बहनें इतने समय से यहाँ तपस्या कर रही हैं। भाई साहब ने, भ्राता मीरचंद जी ने यहाँ कितनी 7-8 साल कितनी तपस्या की। इस भूमि में आप सब आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2 दिन जो आपके लिए, आपके जीवन में आप स्वर्णिम समय के में गिने जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप अपने जीवन में एक नया उमंग, एक नया उत्साह भरकर जाएंगे। और जो बाबा ने हम कुमारों को जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को और अच्छी तरह से सहज रीति से पूरा करके बाबा का नाम भी है और अपने पेरेंट्स का नाम भी, लौकिक में भी अलौकिक में भी। क्योंकि कुमार, मैंने जो जहाँ तक मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, लौकिक वालों को भी हमारे पे बहुत विश्वास रहता है। वो और दूसरे लौकिक में भाई होते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल में देखता हूँ बहुत भाइयों को, कुमारों को, उन पे इतना विश्वास नहीं होता जितना बाबा के बच्चों पर उनका विश्वास होता है। और वो विश्वास को तोड़ते भी नहीं हैं। उनकी सब आशाओं को उन्हीं के अनुरूप पूरा करके उनसे भी दुआएं लेते हैं। और बाबा की तो सेवा में जी जान लगा के दुआएं आप सब इकट्ठी कर रही होंगे, क्योंकि कुमार माना है, कुमारों की तो बहुत महिमा, बाबा कितनी महिमा करता है। तो उस महिमा को अभी हम सब यहाँ और महिमा को रिफ्रेश करेंगे। माना कई बार अपनी महिमा को भूल जाते हैं। बाबा जैसे मुरली में रोज़ हमें
हमारी ओरिजिनलिटी को, जो आत्मा की वास्तविकता है, उसको रोज एक्टिवेट करता है, रोज जागृत करता है। लेकिन फिर बाबा कहता है ये माया भी बड़ी दुस्तर है, ये पहलवानों से पहलवान होके लड़ती है, तो फिर वो थोड़ा सा कम होती है, तो फिर बाबा डेली बुस्ट करता है, डेली। तो वो जो जिनके अंदर ये उमंग उत्साह रहता है, वो चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे सेवा हो, चाहे धारणाएं हो, उसमें कभी भी वो माया से अब कुमार हारते नहीं हैं। तो अपना उमंग उत्साह मेंटेन रखने का ये भट्टियाँ जो हैं बहुत अच्छा साधन है। मुझे पता है कि आप में से आधे से ज़्यादा भाई बहन, मेरे ख्याल सारे ही शायद करते हो, थोड़े बहुत हों जो सेंटर पे सेवाएं देते हैं, बाकी सारे कोई काम धंधा भी करते हैं, चाहे दुकान है अपनी, चाहे सर्विस करते हैं। तो आपके लिए, हम कुमारों के लिए तो माया का बहुत है ज़्यादा लगाव है, माया का लगाव ज़्यादा रहता है कुमारों से, रहता है कि नहीं रहता है। इसलिए भिन्न भिन्न तरीके से वो हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन हम बाबा के कौन से बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं? महावीर बच्चे हैं। इसलिए हम आज तक तो अट्रैक्शन में आए नहीं ना, तभी तो जिंदा हैं, तभी तो आज यहाँ पहुँचे हैं, और आगे भी आएंगे नहीं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप ये जो 2 दिन यहाँ अच्छी तरह से बहनों की क्लासेज, अनुभव की क्लासेज ये ग्रहण करेंगे, तो आप, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छा अपने आप में रिफ़्रेश भी करेंगे, और आगे जाके अपने अपने सेवा स्थानों पर और बाबा का नाम बाला करने में मददगार बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सबका फिर से यहाँ आने पे बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी के इंस्पिरेशंस के लिए। भाई साहब बता रहे थे स्थान का बहुत महत्व है, तो सच में ये तपस्या भूमि है। मुझे याद आ रहा था कि ये वो स्थान है जो जगदीश भाई जी के संकल्प से लिया गया, जिनको बाबा ने ही विघ्न विनाशक गणेश का टाइटल दिया था। जानकी दादी के संकल्प से यहाँ सेवाएं शुरू हुई, और शुरू से ही तपस्या भट्टी के ही प्रोग्राम रहे। तो सच में ये स्थान विशेष है, और आप 2 दिन अवश्य इसका लाभ लेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे बीच में पानीपत से पधारे हैं आदरणीय भारत भूषण भाई जी, आप भी हमारे बीच में अपनी इंस्पिरेशंस रखेंगे। आप पानीपत सर्कल को संभालते हैं सरला दीदी जी के साथ। साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ज्ञान मान सरोवर के डायरेक्टर हैं। देश विदेश में ट्रैवल करके अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देते रहते हैं। आपकी एक बहुत विशेषता हमने देखी कि ज्ञान के बड़े गहरे गहरे रहस्यों को भी बहुत हंसते हंसते हल्के फुल्के में सबको समझा जाना आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय भारत भूषण भाई जी से। ओम शांति। मंच पर विराजमान राजयोगिनी प्रेम दीदी जी, जोन इंचार्ज पंजाब, राजयोगिनी उत्तरा दीदी जी, जोन इंचार्ज पंजाब, लक्ष्मी बहन जी, विशेष इस रिट्रीट सेंटर के निर्देशिका, और राजयोगी भ्राता विजय जी जो वरिष्ठ भ्राता हैं हमारे पंजाब जोन के, और मंच संचालिका नेहा बहन, आदरणीय सभी बहनें और सभी कुमार भाई। लगभग 3-4 बार हमने पानीपत में ऐसी कुमारों की भट्टी रखी, कभी 70, कभी 80, कभी 100, इस तरह आते रहे। तो
सब बहुत खुश होके जाते थे। तो ये बीज इस भट्ठी का भी उसी से बोया गया। सबका ये संकल्प था कि कभी आप हमें और किसी जगह हिल स्टेशन या कहीं और स्थान पे भी ऐसी भट्ठी का रखें। मैं कहा ज़रूर। तो फिर क्यों ना हम सबसे पहले अपने जोन में, जोनल जो इस वक्त एक तरह से मुख्यालय का कार्य कर रहा है, जहाँ हमारे भट्टियाँ होती रहती हैं, भ्राता जी का भी स्थान है, तो वहाँ हम इस भट्ठी का रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम आभारी हैं प्रेम बहन जी, उत्तरा बहन जी, लक्ष्मी बहन जी, जिन्होंने स्वीकृति दी यहाँ के लिए। सबसे पहले उनके लिए तालियां बजाएं। तो फिर जॉन का भी सर्कुलर निकाला गया और जो वो ग्रुप सा बना हुआ है कुछ, उसमें भिन्न भिन्न स्थानों के भी हैं और काफ़ी पानीपत के भी हैं। तो उन सब को भी लगभग दोनों तरफ से संख्या तो हमें अच्छी आ गई, 60 जॉन की ओर से आ गई, 60 वो हैं, कुछ पहुंच गए हैं 70 के लगभग। रात तक 100 पहुंच जाएंगे और कल क्योंकि शुक्रवार थोड़ा वर्किंग डे है, कल फिर उम्मीद करते हैं सभी आ जाएंगे। 120 का लगभग हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाबा के स्थान पे कुमारों का महफिल जमी है और आते ही कितना वेल प्लान्ड और कितने अच्छी तरह अभी योग कराया नेहा बहन ने, और उससे पहले अनीता बहन जी ने भी योग क्लास कराया। तो मैं समझता हूँ ये कुमारों को अगर मिलती रहे पालना, क्योंकि कितने कुमार, मुझे याद है एक बार 86 में हमने मॉडल टाउन में भट्ठी रखी थी कुमारों की, उसके बाद हर वर्ष रखते थे। तो वो एक फ़ोटो, ग्रुप फ़ोटो हुआ था तो उसमें से मैं समझता हूँ जो उस टाइम पे उस भट्ठी में कुमार थे, लगभग उस 40-50 कुमारों के बीच में से मुश्किल से 8-10, 7-8 उसमें से अभी तक बिल्कुल, फिर धीरे धीरे कोई कैसे किसी का जॉब कहाँ गया। मतलब जो अभी विजय भाई भी कह रहे थे, कुमारों को माया का काफ़ी परीक्षा होती है। कारण बहनों को तो सेंटर मिल जाते सब मज़े से और किले में रहती हैं, भाइयों की बड़ी, कुमारों की बहुत तपस्या है, लौकिक घर में भी रहना और जॉब भी करना और फिर साथ साथ वो भी करना। तो ये आपकी रियली बहुत बड़ी ग्रेटनेस है। तो हमारे पास कई बार भट्ठी में एक कुमार खड़े होके वो बोलता है, कुमारों की महिमा अजब निराली, न बीवी न बच्चे न साला न साली, गर दिल किया तो 2 रोटी बना ली, नहीं तो सो गए पेट खाली तो कुमार जीवन में ये एक है कि बहुत ही मस्त फ़कीर हैं, कोई परवाह नहीं, इतनी अमोघ शक्ति होती है। और अपने पूरे यज्ञ में भी कुमारों का रोल बहुत अच्छा रोल रहा है। हम सब के बीच में नवनिर्वाचित भ्राता निखिल मदान जी, विधायक सोनीपत से आप पधारे हैं, आपका अभिनंदन अभिनंदन। हम सभी करतल ध्वनि से भ्राता निखिल मदान जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है। आप विजयी हुए हैं इस विधानसभा में, बीजेपी से आपका खूब जोरदार अभिनंदन करते हैं। और आज इस भट्ठी के उद्घाटन में आप आए हैं, तो मैं विधायक महोदय को भी बताना चाहूँगा, ये आपके सामने जो ग्रुप बैठा है, काफ़ी समय बाद हमने यहाँ सबको आजीवन बाल ब्रह्मचारी कुमार, भीष्म पितामह की तरह, हनुमान जी की तरह, ऐसे आज सारे बाल ब्रह्मचारी कुमार आपके समक्ष बैठे हैं। हाथ खड़ा करें भाई, बाल ब्रह्मचारी कुमार सभी, इन सब का भी हम जोरदार अभिनंदन करते हैं।
तो कुछ गुड विशेस मैं प्रदान कर रहा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कुमार के जीवन में सचमुच एक बड़ी अमोघ शक्ति है। और इस पूरे यज्ञ में अगर देखा जाए, दादी चंद्रमणि मुझे कहती थी कि ये पूरे यज्ञ की गाड़ी के हमारे 4 पहिए हैं जिस पे पूरी गाड़ी चल रही है। और वो 4 पहिए उस वक्त बाबा अक्सर बुलाते थे चारों को सामने, और आप सब जानते हैं वो कौन थे। जगदीश भाई साहब कितना बड़ा रोल अदा किया, सारा इतिहास हमारी 370 तक किताबें लिखी हैं। और पूरा प्लानर वो थे हमारी विंग्स के भी सबके। फिर हमारे ब्रिजमोहन भाई, निर्वैर भाई साहब और रमेश भाई भी लगभग वो भी पूरा जीवन कुमार जीवन ही ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया, तो भले प्रवृत्ति में थे। तो ये 4 पिल्लर दादी कहती थी जिस पे पूरी गाड़ी, इनकी प्लानिंग पूरी होती है और फिर सारा कार्य चलता है। तो आप सोचिए, और मधुबन में भले ही ब्रह्मा कुमारी संस्था है, दुनिया कहती ब्रह्मा कुमारी नाम क्यों रखा है, इसमें तो ब्रह्मा कुमार भी बहुत हैं, लेकिन हम उन्हें फिर कहते हैं भले नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बहनों को रिगार्ड देने के लिए। परंतु आप सबको मालूम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय का क्या नाम है? क्या नाम है? पांडव भवन। तो आप देखो यज्ञ का कितना कार्य, वहाँ लाखों लोग हर वर्ष जो लाभ लेते हैं। माउंट आबू 20-20, 25 हज़ार लोग आते हैं। सारे डिपार्टमेंट में कितने कुमारों का योगदान है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे कोई और हो, सारा आप देखेंगे डेवलपमेंट, हर चीज़, सिक्योरिटी, सब टोटल चारों ओर कुमार ही कुमार बिछे हुए हैं। शांतिवन जाओ, पांडव भवन जाओ, ज्ञान सरोवर जाओ, और हमारे इस सवंती की सब्जेक्ट को लेके जो पूरे भीष्म पितामह की तरह, हनुमान की तरह चक्कर काटते रहते हैं, वो भी आपको कुमार सामने आ रहे होंगे। कौन है? हमारे सूरज भाई, आतम भाई, रामनाथ भाई, कितने अच्छे अच्छे वहाँ पर देखो, और आत्म प्रकाश भाई, ज्ञानम। तो ये कुमारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हर स्थान पे, और हमारे पंजाब जोन के जो मेन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, JNK के भ्राता अमीरचंद जी, वो भी तो कुमार जीवन ही पूरा रहा है, उनके लिए ताली बजाओ। हाँ, इंदौर जोन के ओम प्रकाश भाई, भोपाल जोन के हमारे महेंद्र भाई, तो बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे जिस सेंटर पे कुमार हो गए वो कमाल कर देते हैं। फिर ये कितना हार्ड वर्कर हैं, कितना उनमें अमोघ शक्ति है। तो मैं समझता हूँ हाँ, ये है, उन्हें जल्दी जल्दी ऐसा संगठन भट्टी करते रहें तो उससे उनकी वो शक्तियाँ फिर जागृत हो जाती हैं। तो ये 2 दिन का जो प्रोग्राम रखा है, इसमें बहनों ने इतना अच्छा प्लानिंग किया हमारी दीदी जी के निर्देशन में, कि जहाँ बहनों के द्वारा योग कमेंट्री बहनों के भी मिलेंगी क्लासेज, परंतु अपने जोन के जो वरिष्ठ कुमार हैं उनकी आपको क्लासेज मिलेंगी। मैं समझता हूँ पहली बार इस तरह भट्टी में आपको 4-5 हमारे बड़े बड़े कुमार भाई भी, यूथ विंग के हमारे अरुण भाई, उनका भी मिलेगा। मेहरचंद भाई जी हैं उत्तराखंड और इधर के करनाल से, उनका भी क्लास मिलेगा। तो इस तरह ये हम भी आपसे कल रूबरू होंगे। तो इस तरीके समझो आपको एक सैंपल जो हम जिन्स के लिए इन्होंने इतना अच्छा प्लानिंग किया ताकि उनसे इन सबको प्रेरणा मिल सके। तो इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यही कहूँगा कि आप 2 दिन भट्टी में अच्छी तरह से खूब तपस्या, अमृत वेले से रात्रि तक कुछ भी किसी से आदान प्रदान की बजाय मौन में रह के ऐसी योग भट्टी करके जाएं जो एक तरह जर्क जब लगता है ना, गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी और एक बार स्पीड में आ जाए तो फिर चल पड़ती है। तो इस तरह ये भट्टी आपको ऐसा स्पीड में ले आए, ना केवल वो चलती कला, ना केवल वो उड़ती, वो एकदम आपकी उड़ती कला और बहुत ऊंची स्थिति आपकी बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद भाई साहब आपका। और अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप भ्राता निखिल मदान जी, नवनिर्वाचित
एमएलए सोनीपत, आप विजयी होकर हमारे बीच में आए हैं तो हमारे मन में भी बहुत उद्गार आ रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जितेंद्र भाई जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आदरणीय विजय भाई जी और भारत भूषण भाई जी से आप भाई साहब को बुके देकर भाई साहब का विधिवत स्वागत करेंगे। आप सभी अपनी तालियों का सहयोग, अपने मन की खुशी जाहिर करते रहें। माननीय निखिल मदान भ्राता जी हमारे बीच पधारे, आप सबका आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय प्रेम दीदी जी से और लक्ष्मी दीदी से शॉल पहनाकर भाई साहब का अभिनंदन करेंगे। आदरणीय उत्तरा दीदी जी, प्रेम दीदी जी, लक्ष्मी दीदी जी शॉल पहनाकर भाई साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है आप हमारे बीच पधारे। आप आए हैं मेहमान बनकर, आप जाएं ईश्वरीय संतान बनकर, ऐसी हमारी दिल की शुभकामनाएं हैं। साथ साथ मैं जितेंद्र भाई जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भाई साहब को पगड़ी पहनाकर आप ही अभिनंदन करेंगे। ये विजय का तिलक लगाकर, ये आपकी विजय अमर रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ये बहुत सुंदर पगड़ी से आपका स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। आपकी विजय अमर रहे। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी से, आप शब्दों के द्वारा भ्राता जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, जिस स्थान पर हम बैठे हैं सोनीपत रिट्रीट सेंटर, आप इसके डायरेक्टर हैं, आपके ही संचालन में यहाँ की सारी सेवाएं होती हैं। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी। ओम शांति। सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम शांति। आज का दिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय और इस सोनीपत रिट्रीट सेंटर के लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है। दो विशेष कारणों से आज हमारे बीच में सोनीपत के नवनिर्वाचित विधायक, बहुत ही स्नेही आदरणीय भ्राता निखिल मदान जी, जिनको सोनीपत की जनता का इतना प्यार मिला है और विशेष रूप से इस राजनीतिक क्षेत्र की सेवाओं के लिए आपको चुना गया है, तो उसके लिए हम सभी बहुत बहुत दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दूसरा विशेष कारण खुशी का ये है कि आज आपके सामने ये जो सभा बैठी हुई है, भले बहुत थोड़ी है क्योंकि ये हाल फुल होता है हर प्रोग्राम में, लेकिन ये बहुत ही विशेष, जैसे भारत भूषण भाई बता रहे थे, इसी सूर्य विश्वविद्यालय के तपस्वी कुमार जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि हम पवित्र जीवन बनाकर इस समाज के कल्याण के कार्य में सदा लगे रहेंगे।
और जीवन मूल्य जिनके आज के समाज में नितांत बहुत अभाव है, उन जीवन मूल्यों को, नैतिकता को, चरित्र को कैसे ऊपर उठाया जाए, उसके लिए हम अपने जीवन को समाज की सेवाओं में समर्पित करते हैं। तो ऐसे ये एक एक जो भाई हैं, बहुत अनमोल रतन हैं, जिनके जीवन में संयम है, जो निर्व्यसनी हैं। आज के समाज में हम देखते हैं हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है, कितनी नशीली चीज़ों के अधीन है, और समाज में जो अपराध हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे युवाओं का ही होता है। जितने भी अपराध हैं, डकैती है, बलात्कार है, ये सब चीज़ें जो समाज को दूषित कर रही हैं, उसका कारण युवा पीढ़ी है और नशीली चीज़ों से जीवन को बर्बाद कर रही हैं। ऐसे समय के अंदर हमारे ये योगी कुमार, तपस्वी कुमार अपने जीवन में नई नियम और संयम को अपनाकर पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा ग्रुप है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लाखों ऐसे तपस्वी कुमार हैं पूरे भारत के अंदर, जो पूरे भारत के कोने कोने में अपने जीवन को, इस समाज को श्रेष्ठ बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। तो इन सब का भी हम आपके साथ साथ बहुत अभिनंदन करते हैं। ये खास 2 दिन के लिए यहाँ विशेष योग साधना करने के लिए आए हैं, और इन योग साधनाओं के प्रोग्राम जो घर गृहस्थ में भाई बहनें रहते हैं उनके लिए भी चलते रहते हैं, और भिन्न भिन्न कार्यक्रम इस रिट्रीट सेंटर में चलते हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए भाई बहनें हैं, उनके जीवन में खुशहाली, सुख शांति लाने के लिए। और विशेष हमारे निखिल भाई जी, जिनको पूरे सोनीपत ने इतने प्यार से दुआएं दी हैं, आशीर्वाद दिया है और चुना है अपनी राजनीति प्रभाग की सेवाओं के लिए, तो उनके लिए भी हम बहुत बहुत ये शुभकामना रखते हैं कि वो अपनी जो दूसरी सेवाएं हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि समाज को आज किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, राजनीति बड़ा सुंदर शब्द है। राज्य करने के लिए नीति की आवश्यकता है, मर्यादाओं की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है, और हम सब ये संकल्प करते हैं इसी वर्ष के अंदर 22 जनवरी 2024 को, जब रामलला की मूर्ति का प्रतिस्थापन किया गया अयोध्या में, तो उसके पश्चात से हर भारतवासी के दिल में फिर से वो राम राज्य कैसे स्थापन हो, उसके लिए बड़ी उत्सुकता है। और उसमें राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि श्री राम भी एक राजा थे, लेकिन वो सफल राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे थे कि वो अपनी राजनीति की हर जो निर्देशन है, डायरेक्शन है, वो अपने गुरु वशिष्ठ से लेकर के चलते थे। यानी राजनीति में अध्यात्म का समावेश था। तो इसलिए जहाँ जहाँ आध्यात्मिकता है, नैतिकता है, वो राज बड़ा सुखदायी होता है, और इसीलिए हम उस राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। उस राम राज्य की विशेषता क्या दिखाते हैं कि जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। जहाँ पर सब लोगों का आपस में प्रेम था, सब अपने अपने स्वधर्म पर चलते थे, और जहाँ प्रकृति भी सुखदायी थी, क्योंकि प्रकृति के प्रति प्रेम था। तो इसलिए उस राम राज्य की बहुत सुंदर महिमा रामचरितमानस में सुंदर कांड में की गई है कि सूर्य उतना ही तपता था जितनी आवश्यकता होती थी, बादल उतना ही बरसते थे जितनी ज़रूरत होती थी, पशु पक्षी जानवर सबका आपस में प्रेम था। क्यों था? क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम था। तो इसलिए जो राजनीति के निमित्त जो हमारी विशेष आत्माएं हैं, विशेष भाजपा कहो, मोदी जी कहो, योगी जी कहो, जो ये चाहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति फिर से स्थापन हो जाए, फिर से राम जैसा राज्य आ जाए, तो उसके लिए आवश्यक है कि आध्यात्मिक शक्ति को साथ में लेकर चलने की। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय
वो आध्यात्मिक शिक्षा देता है, वो मेडिटेशन सिखाता है कि जिससे हम अपने सांसारिक जीवन को भी चलाएं, लेकिन साथ साथ अपने मन को ईश्वर में लगा करके उन मूल्यों का विकास करें जो श्री राम के राज्य में थे, जिसके कारण सुख शांति थी। और इसीलिए दिखाते हैं कि जहाँ राजनीति श्री राम और श्री कृष्ण जैसे हाथों में होती है तो वो सुखदायी राज्य होता है, और वही राजनीति जब रावण और कंस जैसे प्रतिनिधियों के हाथ में चली जाए तो वहाँ कितनी दुख अशांति हो जाती है। तो हम ये आशा ही नहीं, पूरा विश्वास रखते हैं कि उस राम राज्य की एक छोटी सी कलम लगाने में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ साथ हमारे निखिल भाई जी भी इस पूरे सोनीपत के क्षेत्र में अपने जो प्रशासनिक कार्य हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ लोगों के जीवन में सुख शांति कैसे आए, उनके अंदर आध्यात्मिक जागृति कैसे आए, उसके लिए अध्यात्म और राजनेता और अध्यात्म नेता दोनों मिल करके जब काम करते हैं तो सचमुच में एक सुंदर समाज का निर्माण होता है। और इसलिए हम बहनें ये अपेक्षा करती हैं कि हम सदा ही उनके साथ सहयोगी रहेंगे और वो भी इसी सूर्य विश्वविद्यालय की सेवाओं का लाभ उठाते हुए अपना सारा ही जो क्षेत्र है उसकी सेवाओं को बहुत सुंदर ढंग से निभाएंगे। एक बार फिर से हम भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं, आभार भी मानते हैं कि एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट पर वो यहाँ आए, पहले भी आए हैं, बहुत प्यार रखते हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं और साथ साथ सोनीपत के मेयर भी रहे हैं और शायद अभी भी हैं। तो इसलिए उनके आने पर हम सबको अपार खुशी है और हम उनके आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भ्राता निखिल मदान जी, आपके मन में इस सभा के लिए, हम सब के लिए क्या इंस्पिरेशंस है हमारे बीच में रखेंगे। भ्राता निखिल मदान जी। ओम शांति। मंच पे मेरे साथ में सभी हमारी दीदी और विश्वविद्यालय और रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर जो देख रेख रखते हैं और जो सभी विभाग से अलग अलग दीदी यहाँ पर पहुँचे हैं, और साथ में सभी भ्राता सामने बैठे, मेरी सभी दीदी और भ्राता और सभी कुमार जितने सामने बैठे हैं। मैं आज इस शिविर में प्रथम दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और इस सौभाग्य की बात है कि आज आपके बीच में आने का मौका मिला प्रथम दिन, और जिसके अंदर मुझे पता लगा कि बहुत सारे भ्राता कुमार जो बने हैं अभी, वो यहाँ पर हमारे बीच में अलग अलग जगहों से आप लोग पहुँचे हैं। सोनीपत की पावन धरती पे मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। और साथ में बहुत खुशी की बात है और बहुत ही सौभाग्य है कि ब्रह्मचारी चोला जो आपने लिया है, इस समाज के लिए, देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी और एक ऐसी चीज़ कि जहाँ भी आप लोग जाओगे एक आपकी अपनी ऊर्जा है। जहाँ भी आप लोग किसी से बात करोगे एक अलग ऊर्जा मिलती है आपसे, क्योंकि मैं भी आपके विभिन्न अलग अलग सेंटर्स के साथ में जुड़ा हूँ सोनीपत के अंदर। तकरीबन सभी दीदी का आशीर्वाद मिलता है मुझे, राखी पे, दीपावली पे, अलग अलग त्योहारों पे, हर समय समय पर प्यार आशीर्वाद आप सबका मिलता है। और जब भी किसी भी त्यौहार पे दीदी कभी राखी पे आते हैं, अभी जस्ट पीछे राखी गई है तो राखी पे आए थे, तब भी जो आशीर्वाद दिया, क्योंकि जो एक ऑरा है जिसको हम ऊर्जा कहते हैं वो एक बहुत पॉजिटिव है। और जब भी आते हैं सबसे अच्छी चीज़ एक कार्ड चुनो, उसमें से जो ब्लेसिंग्स निकलती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं
और पिछली बार जब मैंने कार्ड चुना तो वो मेरे राजनीतिक जीवन को लेकर आई कि जिस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो आपको सफलता मिलेगी। तो इससे अच्छी और चीज़ क्या हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद और जो आपने एक इतना बड़ा प्रण लिया है ब्रह्मचारी रहने का, हमारे जो पुराने संस्कार या जो पुराने रीति रिवाज, अभी दीदी राम मंदिर की बात कर रहे थे, मैं दीदी एक बात कहना चाहता हूँ इसके अंदर, राम राज तो हमारे देश में शुरू से रहा है और हमने उनका पालन किया है। बस फ़र्क इतना था, कुछ लोग गुमराह करने के लिए बीच में घुस गए थे। पिछली 22 जनवरी को उन जो गुमराह करते थे उनको देश से बाहर निकालने का एक नींव रखी और बहुत जल्द उसको पूरा करने का काम सरकार करेगी, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जिस तरीके हर धर्म को पूजा जाता है, क्योंकि जो राम राज्य था वो एक ऐसा समय था जहाँ पे राम भगवान सबको बराबर देखकर चलते थे। तो आज हमारे देश में सबको बराबर देखते हुए और हमारे देश के अंदर दोबारा से जो कमियां रही पीछे उनको हटाते हुए राम जी का मंदिर स्थापित हुआ और राम राज्य और पूरा देश राम जी में हुआ, जिसको हम कहते हैं राम में हो गए। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है और एक खुशी होती है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं, निवासी हैं, जो बाहर के लोग या दूसरे लोग कहते हैं कि भाई ये तो पत्थर को पूजते हैं। हम तो अपने देश के अंदर पत्थर को भी भगवान मानते हैं, तो इंसान की तो कितनी ज़्यादा कदर करेंगे। तो ऐसे हम देश के निवासी हैं, तो हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ में। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आप लोग जब पीछे शिवानी दीदी आए थे तब भी मेरे को आने का मौका मिला था, तब भी मैं आया था। उसके बाद एक और कार्यक्रम था तब भी मैं आया था। कि मुझे खुशी होती है कि जो ये राजनीतिक जीवन है उसके अंदर जब ये समय निकलता है ऐसा कि भाई आप किसी धार्मिक जगह पर जाकर एक जब आप लोगों के विचार सुनते हैं, एक वो अपने आप में मेडिटेशन है, अपने आप में एक सुकून है कि भाई आज ऐसे विचार सुनने का मौका मिलता है। पूरा दिन नहीं तो जो दिनचर्या है, लोगों के बीच में फ़ोन बजते रहना, कोई किसी का प्रशासन से काम है, किसी का डिपार्टमेंट से काम है, यहाँ के फ़ोन से और सब चीज़ों को पीछे छोड़कर जो एक सुकून मिलता है, मैं आप सबका उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। और जो चुनाव हुए पीछे, अभी आज पूरा 1 महीना हो गया रिज़ल्ट आए हुए, तो मैं आप सबका उसमें धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आप सबका उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। आप सब ने बहुत आशीर्वाद दिया, आप सब ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। मेरे सामने सभी बैठे हैं, अब मैं नाम लेके बोलूँगा तो गलत है, बट आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया, अपना इलेक्शन समझकर आप सब लड़ रहे थे उसको। तो आज अगर मैं विधायक बन के या प्रतिनिधि बनकर आपके बीच में आया हूँ तो ये आप सबका आशीर्वाद है और आप सबके बदौलत आया हूँ। मैं आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी जो आज बाहर से आए, आपका स्वागत और आपको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जो आज आपने प्रण लिया है ये बहुत बड़ा एक संकल्प है। और मैं समझता हूँ आपके जब अलग अलग जिधर से भी आपका बैकग्राउंड है, जहाँ से भी आप लोग आए हैं, जिस भी एरिया से, जिस भी जगह से, जब आप वापस जाओगे इस 2 दिन का जो आपका यह शिविर है इसके बाद में, तो एक अलग ऊर्जा के साथ जाओगे और युवाओं को आप प्रेरणा दोगे। किस तरीके आज हम समझते हैं, आज राजनीति और यूथ का जो मतलब है वो बहुत अलग है, जो मैं समझता हूँ।
पहले लोग सोचते थे भाई राजनीति है, लाल बत्ती मिलेगी, गाड़ी मिलेगी और राजनीति में हम ठाठ से चलेंगे। आज मैं समझता हूँ राजनीति जो है वो लोगों की सेवा के लिए है। अगर लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है तो आपको अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश देश के लिए काम करने पड़ेंगे। इसी तरीके जिस तरह आज हमारे युवा साथी हैं जो आज नशे की एक और आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं कहीं भी यूथ उसमें जाता हूँ, मैं हमेशा ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि आज को मत देखो, अपने कल को देखो। क्योंकि आज हम कुछ भी करके अपने आसपास का वातावरण, अपने प्यारे जितने भी हमारे निजी लोग होते हैं उनसे आज तो हम दूरी बना लेते हैं। बट ये जब आने वाला आगे का समय है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जिस तरीके आज हमारे युवा नशे की तरफ, या आज युवा सोचते हैं अपना देश छोड़ के बाहर चले जाएं, क्योंकि आज जो हमारी पहचान है, आप चाहे किसी भी देश में चले जाओ, पहचान आपकी भारत से है, हिंदुस्तान से है, और ये हमेशा रहेगी। आज ये देख के खुशी होती है कि हमारे देश का युवा जब हम बाहर जाते हैं आज अपने देश से, या आप नासा में जाओ, आप किसी भी मेडिकल लाइन में जाओ, इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, या आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को मिलो, आज 60 से 70% सीईओ या 7 से 70% हमारे नासा के अंदर लोग, चाहे इंजीनियर्स की हम बात करें, वो आज हिंदुस्तान से हैं, वो आज हमारे देश से हैं। तो ये देखकर खुशी होती है। तो मैं तो सभी जगह ये बात कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति का एक अपना दायित्व है, वो किस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है। आज आपने ये प्रण लिया है, कुमार की तरह आप आगे अपने देश के अंदर आप आगे जाओगे, एक नई ऊर्जा दोगे, तो आपसे आज मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे और लोग ऊर्जा लेकर, पॉजिटिव वाइब्स लेकर अपने समाज के लिए, देश के लिए अपने विचार को बदलेंगे। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं दोबारा से विश्वविद्यालय का और सभी दीदी का धन्यवाद करता हूं कि आपके बीच में आपने आने का अवसर दिया, मेरे को मेरी बात रखने का टाइम दिया, समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता निखिल भाई जी का। आप बात कर रहे थे कि यहाँ आके सुकून मिलता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बार बार आते रहें। आप आए तो हैं मेहमान बनकर, आप जाएं ईश्वरीय संतान बनकर, इस परिवार का आप हिस्सा हैं। आपने लोगों के दिलों को जीता है, तो अवश्य हमारा साथ आपको हमेशा मिलता रहेगा। जब भी आपका मन करे, आपका अपना घर है, आप कभी भी आ सकते हैं इस सुकून को फील करने के लिए। तो पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय प्रेम दीदी जी, आप पंजाब जोन के जोनल चीफ हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, इन 5 स्टेट्स का कुशल संचालन आप करते हैं। लगभग पिछले 60 वर्षों से आप समर्पित जीवन जी रहे हैं। हमारी जैसी हज़ारों टीचर्स को आपने तैयार किया है। तो अभी दीदी जी के आशीर्वचन हम सुनेंगे। आदरणीय प्रेम दीदी जी। ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, मंच पर विराजमान हमारे स्नेही भ्राता निखिल मदान जी, जो कि आज विशेष विजय प्राप्त कर सोनीपत रिट्रीट सेंटर में पधारे हैं। इनकी जो जीत है, ये हमारे जितने भी सोनीपत के भाई बहनें हैं, उनके दिलों पर निखिल मदान जी ने राज्य किया, उनकी समाज की सेवा की, उनको खुश किया, उनके दिल को जीता। तो आज वो सभी शुभकामनाएं के रूप में आपको विजय प्राप्त कराई। तो मैं आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से
और इस सभा में पधारे सब भाई बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। और दूसरी बात, हमारे कुमार भाई अलग अलग शहरों से पधारे, बहुत शौक़ से, बहुत प्यार से हमने बुलाया और आपने भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और आप सभी राज ऋषि, योग तपस्या के शौकीन, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, जिन्हों को कि स्वयं भगवान ने ये कुमार जीवन एक ईश्वरीय सौगात के रूप में जिया है, आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। और मैं हम बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से आप कुमारों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। मैं साथ में ये कहना चाहूँगी कि आप सब 3 दिन के लिए योग तपस्या करने के लिए आए हैं, इतना अपना मूल्यवान समय निकालकर। तो इन 3 दिन मौन तपस्या का आपने पूर्ण रूप से लाभ लेना है और हमारा जो लक्ष्य है उसको फिर से बार बार याद करके अपने दिल में समा लेना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पत्थर के आगे बैठा है और हथौड़ी और छैनी हाथ में लिए हुए हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपने नगर के राजा की तस्वीर बना रहा हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि वो तस्वीर आप मुझे दिखा सकते हो कि आप कौन सी तस्वीर बना रहे हैं? तो उसने कहा कि तस्वीर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसी हुई है, इसलिए मैं अच्छी तरह से बना सकता हूँ। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा। जिस व्यक्ति ने अपने मुकाम तक पहुंचना होता है उनको सामने कोई फ़ोटो की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके दिल में वो तस्वीर बसी होती है जिन्होंने अपने मुकाम तक कामयाब पहुंचना है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे शिव बाबा ने भी हम बच्चों को यही बताया है कि हमारा लक्ष्य क्या है, नर से नारायण बनना। तो हमको अगर नारायण समान बनना है, राम समान बनना है, तो दिल में उनके गुणों की तस्वीर सदा अपने अंदर समाये रखनी है और बाबा की जो आज्ञाएं हैं उनका अच्छी तरह से दिल में पालन करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो अभी 3 दिन मैं समझती हूँ कि आप पूरा त्याग तपस्या करके अपने लक्ष्य को और मजबूत करेंगे और मैं शुभकामना करती हूँ कि आप अवश्य ही अपने इस मुकाम में विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा कहते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत कुमार जीवन की एक जो गॉडली गिफ्ट आपको मिली है बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और स्वागत करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। दीदी जी ने बड़ी सुंदर प्रेरणाएं भाई साहब के लिए और सभी कुमारों के लिए दी। हमारे विधायक जी की आगे भी अपॉइंटमेंट है, मैसेज मिला है कि उनको आगे जाना है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि यहाँ एक बहुत सुंदर विशाल म्यूजियम बन रहा है, अधूरा है, थोड़ी सी वो झलक देखते हुए और फिर यहाँ 3D शो है 3 मिनट 5 मिनट के लिए वो देख करके, और फिर विशेष यहाँ ब्रह्मा भोजन हमारी पवित्र बहनों ने विशेष रूप से भगवान का प्रसाद बनाया है। आप और आपके साथी जो भी हैं वो प्रसाद ग्रहण करके ही प्रस्थान करेंगे, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है।
विजय भाई, भारत भूषण भाई साथ जाएंगे और आप थोड़ी सी झलक दिखाते जाएंगे। और 3-4 मिनट के लिए 3D शो बड़ा सुंदर है। आप जो साथी इनके साथ आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स है। और भाई साहब का भी गिफ्ट लेके आएंगे, ईश्वरीय सौगात। आदरणीय प्रेम दीदी भाई साहब को ईश्वरीय सौगात दे रहे हैं। उत्तरा दीदी साथ में, प्रेम दीदी, लक्ष्मी दीदी जी, आप सभी तालियों का सहयोग देंगे। बहुत सुंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र देखकर भाई साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। वाह, आपका वरदान आया है, सदा खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि अब यही तो काम करना है विधायक बनने के बाद। बहुत अच्छा। इसको भेज दें सोनू को। सोनू और सुनीता बहन, आप लोग भी उनके साथ जाओ। चलो जी, अब हमारे अनमोल कुमार बच गए बाकी। अभी दीदी, उत्तरा दीदी जी, आपको बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देंगी इस प्रोग्राम के लिए। ओम शांति। आप विशेष रतन बाबा के चुने हुए फूल, जिन्हें शिव बाबा अपनी प्यारी संतान समझता है, और ब्रह्मा बाबा होली हंस कह के सुंदर सम्मान देते हैं। अब वो है आत्माएँ हैं, इसलिए हमारी शुभकामना, शुभ भावना है आप सभी सदा यहाँ से तपस्या को लेते हुए उड़ान भरेंगे। आपके जीवन से और आत्माओं को भी प्रेरणाएं मिलेंगी और सब इसका लाभ ले सकेंगे। आपका तपस्वी जीवन सदा आगे बढ़े, सफल होता चले, यही हमारी शुभ भावना है। जो आप 2 दिन निकाल के आए हैं, अपने कार्य व्यवहार से छुट्टी लेकर के आए हैं, वे सफलता संपन्न भट्टी तपस्या, इस बल को, इस शक्ति को ग्रहण करते हुए आप अपना जीवन और आगे बढ़ाएंगे, जिससे बाप दादा का नाम रोशन होगा और आप सफलता का सितारा चमकते हुए और आत्माओं को अपनी चमक से लाभान करें पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। मुबारक है तपस्या की। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तरा दीदी जी का। और अभी आप सबको इस भट्टी के स्वागत सत्र और उद्घाटन सत्र की विधिवत आपको तिलक भी दिया जाएगा। बड़ी दीदियों से आप टोली भी लेंगे और साथ में वरदान भी ग्रहण करेंगे। तो जैसे जैसे आपको बुलाया जाएगा उसी रीति से आप ऊपर आएंगे। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी से आप तिलक लेंगे, उत्तरा दीदी जी से आप वरदान लेंगे और प्रेम दीदी जी से आप टोली लेंगे और उसके बाद आप सभी भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। और पुनः 9 बजे आपको वापस इसी